शदीद सर्दी में कितनी लाशें बराए तदफीन मुंतजिर हैं। हुजूरे वाला महल की गर्माहटों से निकले, चलो तहफ़्फ़ुज़ न सही दिलासा तो देने जाएं। वो बेटियां वो माएँ शदीद सदमे से मुंजमिद हैं, हुजूरे वाला उन्हें दिलासा तो देने जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक सोग का सा समा है। साने मज को गुजरे आज 5वां रोज है। सर्द मौसम में गमनाक आंखें जिंदा लाशें अपने प्यारों की मैयतों के साथ सिर्फ इस उम्मीद पर बैठी हैं कि रियासत मदीना के दावेदार हाकिम आएगा, किसी के कंधे पर हाथ रखकर किसी के अश्क को पोंछ कर तसल्ली देगा, वो वादे वफा करेगा जो वो अपोजिशन लीडर में होते हुए किया करता था। तो खुद क्वेटा जाकर हजारा कम्युनिटी के कत्लेआम पर हुकूमत वक्त से उस वक्त इस्तीफा का भी मुतालबा करता था और ये यकीन दहानी भी करवाता था कि मैं जब हुकूमत में आऊंगा तो ये कत्लेआम बंद करा दूंगा, दहशतगर्दी खत्म करा दूंगा, लवाकिन की दाद रसी करूंगा। तो जनाब, आज ये मजलूम हजारा के लोग आपके साथ सेल्फियां बनवाने नहीं बल्कि आपसे दादरसी चाहते हैं, उस जुल्म का मदावा चाहते हैं, जायज मुतालबात चाहते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराएं जो आपकी जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब, जिन्होंने आपने अपने ट्वीट में तो कहा कि वो जल्द आएंगे, मगर आखिरी इत्तलात तक वो कोयटा नहीं पहुंचे, जबकि इस वक्त मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ताज़ियत के लिए पहुंच चुके हैं। उधर मुजाहिरीन का कहना है कि अगर इमरान खान नहीं आए तो लाशें लेकर हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इसी इशू पर बात करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मेहमानों का तारुफ करा दूं। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA आफ्ताब जहांगीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। जमील फारूकी ने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में हमें सैयद अली हैदर भी ज्वाइन करेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब, सबसे पहले तो यकीनन आप भी मुजम्मत करेंगे, इतना अंधोनाक वाकया हुआ है मच में, लेकिन सर पूरी कौम हैरान है। आज 5 दिन हो चुके हैं, इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम जा नहीं सके, जबकि ऑपोजिशन जमात में जब थे तब तो उन्होंने बड़े वादे किए थे, वो वादे वफा क्यों नहीं कर पा रहे? सर मसला क्या हुआ है, क्यों नहीं जा पा रहे? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये शाजिया की ये समझने की जरूरत है कि वहाँ पे बलोचिस्तान के अंदर ये हजारा बरादरी जो है, मेरे हल्के के अंदर भी एक बहुत बड़ी, मैंने रात को उनके एहतजाज में भी जाना है जी, लेकिन ये कि इनके साथ पहली दफा ये वाकया नहीं हुआ कि मुसलसल इनके साथ होता है। ये सॉफ्ट टारगेट बनते हैं क्योंकि ये पहचाने जाते हैं, इनका नाच किस तरह का है और फिर ये एक मखसूस मसलक के साथ इनका ताल्लुक है, तो जिसकी वजह से ये एक मतलब एक हमेशा से इनको एक टारगेट किया जाता है। तो पहले तो ये है कि जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो इनकी सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतजाम किया जाए और ऐसे और इनकी क्या सख्ती होनी चाहिए मतलब, लेकिन क्योंकि इनके साथ हो रहा है तो इस वजह से मैंने इसका जिक्र किया, वरना तो तमाम पाकिस्तानियों की सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो फुल प्रूफ होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे कहा, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से वज़रा भी गए, वजीर दाखिला भी गए, फिर अली ज़हरी साहब भी गए और जुल्फी बुखारी साहब भी गए, फिर वजीर आला भी गए और भी लोग उनके पास जा रहे हैं। उनसे कहा है और वजीर आज़म ने खुद भी कहा है कि मैं खुद आऊंगा और इनकी दाद रसी करूंगा। और ये सर हर्डल्स क्या है? अगर सिक्योरिटी कोई इशू है तो वो भी तो पता होना चाहिए ना सर। देखिए मैं एक चीज मैं इसलिए नहीं, मैं खुद क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जिनके जो लोग शहीद हुए हैं ये बहुत बड़ा सानी है, कोई मामूली नहीं है। एक भी किसी खानदान का कोई शहीद हो जाता है तो उसके साथ भी उसके लिए भी ये बहुत बड़ा सानी होता है, बेचारा खानदान है। तो लेकिन क्योंकि ये एक मखसूस बिरादरी है इस वजह से वहाँ पर क्योंकि वो पूरा वो है, वरना अमूमन जो होता है कि अगर कोई स्पेशल केसेस होते हैं, मेरे साथ हुए कई दफा, तो मैं सियासी आदमी हूँ, होता है कि लोग लेके मैयत को रोड पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारा ये कातिल नहीं पकड़े जाएंगे, थोड़ी देर के बाद उठ जाते हैं। लेकिन मसला ये नहीं है। आज अगर चले फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर साहब चले भी जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि ठीक है, उनके नुमाइंदे उनसे मिलते हैं, शिकायतें करेंगे, गुस्सा करेंगे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब यही कहेंगे ना कि हमने जो है ठीक हम इसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं, हम देखेंगे, हम गिरफ्तार करेंगे। अरे सर इतना बड़ा मुतालबा तो नहीं है ना सर, ना कोई NRO मांग रहे हैं, ना कोई इस्तीफे मांग रहे हैं, ये तो चाह रहे बेचारे के। जी सर मेरी बात पूरी सुन लें। देखिए अब मैं उसकी वजह मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि हो सकता है लोगों को इससे मेरी बात से इख्तिलाफ भी करें और इसलिए आपकी जो पार्टिसिपेंट है वो भी इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप भी करेंगी। मैं ये कहता हूँ कि देखिए कि अगर इसी तरह से ये आए दिन ये मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क है,
और ये यहाँ पर इस किस्म के वाकयात हो रहे होते हैं। आज भी जो आपने देखा कि एक लाहौर के अंदर या पंजाब में 2 बहनों की लाशें मिली हैं, समझे ना, उनके अच्छा मर्डर सर, किया अब गया हम है। थोड़ा तो अब ये लोग अगर इसी तरह बैठ जाए और बैठने के बाद सर, वैसे बड़े अफसोस की बात है सर, आप ये मंतक पेश कर रहे हैं। मैं जमील से मंतक इसलिए कह रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता में कोई और बड़ा हादसा हो जाए, बात ये है कि सर ये इतना बड़ा हादसा नहीं था, ये इतना बड़ा हादसा नहीं था। 11 लोग, पूरा खानदान। आपने खुद बोला कि 25 साल से 22 साल से इनके साथ ये बैठे हैं, ये कहने के बजाय कि आप अपने कराची के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कराची के अंदर वो है 18 जगह पर कराची में बैठे हुए हैं, समझे ना। अब शहरियों से पूछे, जिन लोगों वो कहते हैं जी ये ठीक है एहतजाज करें, अब हर इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर आप कहें कि आप अपनी मैयतों को तो दफनाएं। मीडिया का भी ये काम है, क्योंकि नहीं सर, हमने मीडिया ने कभी ये नहीं कहा, मीडिया ने ये नहीं कहा कि आप लोग लाशें रख के धरना दें, मीडिया ने ये नहीं कहा। मीडिया हकायक अवाम तक पहुंचा रहा है। जमील साहब, अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। कल को कोई सियासी पार्टी के अंदर जमील, आपको इसी तरह होता रहेगा। जमील ये जस्टिफिकेशन आपका हमारा ये काम है, हमें ये चाहिए कि हम इस सर, मैंने तो आपसे इसीलिए पूछा कि हर्डल्स क्या है प्राइम मिनिस्टर को, मैंने इसीलिए आपसे पूछा, मैंने पूछा आपसे कि हर्डल्स क्या है, वो हर्डल्स आप बता दें। अच्छा चले, मैं जमील को सर मुझे दूसरे पार्टिसिपेंट को भी शामिल गुफ्तगू करना है। जमील, वो इमरान खान जो बहैसियत ऑपोजिशन लीडर, जिसके इतने क्लिप्स कल से परसों से चल रहे हैं, 2013 में उन्होंने ये तक कहा कि जी दहशतगर्दी अंदर से हो या बाहर से हो, हम उसे खत्म करेंगे। उन्होंने उस वक्त की हुकूमत वक्त से भी इस्तीफे का मुतालबा किया। वो इमरान खान कौन था जो अपोजिशन लीडर था, और ये इमरान खान कौन है जो आज वजीर आजम है? देखिए, सबसे पहले तो आफ्ताब जहांगीर साहब जो बातें कर रहे थे, पार्शली उनकी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं। और बतौर मीडिया हमें भी थोड़ा सा चीज़ों को, चाहे हम वेब मीडिया हो या चाहे हम डिजिटल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमें चीज़ों को बड़ा रियलिस्टिकली देखना चाहिए। एक तो बहुत खतरनाक सानिया है, बहुत बड़ा सानिया है, दिल गिरफ्ता है हम सब लोग, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री की ये हिस्ट्री है, हमारे यहाँ वाकयात होते हैं। हम ऐसा मुल्क हैं जहाँ वजीर आजम तक को टारगेट कर दिया जाता है, साबिक वज़ीर आजम की मिसालें हमारे सामने हैं। तो बहुत बड़ा वाकया है। प्राइम मिनिस्टर क्यों ग्रिल होते हैं? इसलिए ग्रिल होते हैं क्योंकि हर कदम पर उनके अपने बयानात उनके लिए रुकावट के तौर पर खड़े हो जाते हैं, जो उन्होंने वीडियो के तौर पर एक अरसा पहले अपने बयानात खुद दिए थे। तो वो एक बड़ा हर्डल होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब जरा रियलिस्टिकली देखते हैं चीजों को। भाई, जॉर्ज फ्लॉयड अमेरिका में स्याह फाम बंदा, वो एक पुलिस एहलकार के संगीन सफाकाना रवैये की वजह से जाबाक हुआ, पूरे अमेरिका के अंदर वावेला हुआ, पूरे अमेरिका में एक नैरेटिव बिल्ड हुआ। उस नैरेटिव ने उठा के ट्रंप को बाहर मारा है। लेकिन जॉर्ज फ्लॉयड की फैमिली ने उसकी लाश रखकर ये नहीं कहा था कि ट्रंप आएगा तो हम इसको दफनाएंगे वरना नहीं दफनाएंगे। ठीक है, हमारे यहाँ एक अलमिया है, इस अलमिया को थोड़ा शाजिया हमें ना रियलिस्टिकली देखना होगा। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान के अंदर अहले तशी कम्युनिटी या हमारे जो फिक्र जाफरिया से ताल्लुक रखने वाले भाई हैं, हमारे भाई बहनें हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनका राइट बनता है। वो मुहर्रम में भी अपने तरीके से अज़ादारी करते हैं, हम सब उनके साथ खड़े होते हैं। अटैक्स उन पर हुए हैं, नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिकल डाटा निकाल लें ना पिछले एक साल का, कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप सेक्टेरियन वायलेंस के ऊपर जाती हैं, तो फिर देखें कि किन की कम्युनिटी ज्यादा टारगेट हुई है। तो क्या वो सारे लाशें लेकर बैठ जाएं कि प्राइम मिनिस्टर आएगा तो ही हम उठेंगे? तो ये अलमिया की बात है, हमें इस चीज से निकलना होगा। मुल्क का वजीर आजम है, कोई किसी थर्ड क्लास यूनियन काउंसिल का काउंसलर नहीं है कि उसको जो चाहे जैसे चाहे बुला लेगा। सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई है बलूचिस्तान के अंदर क्या ये पॉसिबल है कि मुल्क का वजीर आजम इतना ओपनली इतने बड़े जलसे में जाकर उनसे खिताब करे? तो जमील, सॉरी टू इंटरप्ट यू जमील, जब 2013 में ऑपोजिशन लीडर थे और वो राजा परवेज अशरफ के लिए ये बात करते थे कि उनको मुस्तफी होना चाहिए, वो क्यों नहीं आए? तो उस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट उनके लिए नहीं होती थी? मेरी बात सुनिए, ये गलत प्रेसिडेंट सेट किया गया राजा परवेज अशरफ की जानिब से। मैं इसको इंडिपेंडेंट व्यूअर की हैसियत से, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की हैसियत से, देखें मेरी राय से कोई इख्तिलाफ जरूर कर सकता है। मैं एक बात करना चाह रहा हूं कि भाई आपके 5-6 दिन हो गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए वो लोग, आपकी एश्योरेंस ये होनी चाहिए कि
अब गवर्नमेंट किसी भी लेवल पर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, आपको हेल्थ रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली के साथ कुछ ज्यादती होती है तो वो इंश्योर्ड होने चाहिए। वजीर आजम और मुल्क का वजीर दाखिला और उस सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आपको अश्योर कराए कि आपकी सिक्योरिटी यकीनी होनी चाहिए। लेकिन ये तो इटसेल्फ इज ब्लैकमेलिंग के यार कोई भी 10 लाशें लेकर बैठ जाए और उसके बाद बोले कि जी आपका वजीर आजम आएगा तो हम उठेंगे। आपको पता है कि कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है मुल्क के वजीर आजम को। अगर वहां पर खुदा ना खास्ता कोई अटैक हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? पूरी इंडियन रॉ आपके बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए बैठी हुई है, वहीं से आपने लोग पकड़े हैं। तो मेरा नहीं ख्याल के एक तो पहली बात तो यह है कि खुद मुल्क के वजीर आजम को बयान देने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए, कल को ये मेरे आड़े आ सकते हैं। और हमारे मुल्क की तारीख में अगर किसी ने प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि राजा परवेज अशरफ गए तो जरूरी तो नहीं है कि हर दफा मुल्क के वजीर आजम जल के जाएगा। और उन 10 में से 7 अफगानी है, ठीक है। बहुत अफसोसनाक वाकया है। वो तो मैं अलग वो तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात चली जाएगी कि वो पाकिस्तानी सिटीजनशिप थी उनकी, जमील जी जमील उनकी पाकिस्तानी नेशनैलिटी थी नहीं थी, वो तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट पे बात होगा। तंजीला मजहर ने मुझे ज्वाइन कर लिया, सीनियर सहाफी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। तंजीला, यहाँ पे अब जो डिबेट चल पड़ी तो बहुत ही अफसोसनाक वाकया है, जितनी मजम्मत की जाए मतलब पूरा पाकिस्तान इस वक्त सोग में है, धरने एहतजाज जारी है। 5 दिन से लवाकिन अपने प्यारों की लाशें लेके बैठे हैं। 2 बातें यहाँ सवालात उठाए जा रहे हैं। एक तो ये कि रियासत मदीना का दावेदार हाकिम इस वक्त क्यों नहीं पहुंच रहा? अगर उसको सिक्योरिटी थ्रेट है तो फिर ये हजारा कम्युनिटी वाले या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन वाले ये क्यों नहीं इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि जी ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इनके लिए बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है, अपने प्यारों की लाशें तदफीन करके फिर आप प्रोटेस्ट पे निकले। कौन कहाँ गलत है? थैंक यू शाजिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही रिडिकुलस बात है कि वो पाकिस्तानी नहीं है या पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में जाहिर है पाकिस्तान ने रियासती तौर पे ही, अगर कोई बाहर का नेशनल भी है तो उनको पाकिस्तान ने रियासती तौर पे अपनी रियासत के ऊपर रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि वो टेररिस्ट थे, पाकिस्तान में वो काम कर रहे थे। तो ये तो मेरे ख्याल ज्यादा शर्मिंदगी की बात होनी चाहिए कि हम बाहर से आए हुए लोगों को भी नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे। जब कोई पाकिस्तानी जो हिंदू है वो भारत में कत्ल हो गया तो हमारे स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं, हम और तरह की तकरीरें करते हैं। और फिर जब हम इस तरह की, जब अपने घर में बात होती है तो हम और तरह की तकरीरें करते हैं। मोदी की पॉलिसियों के ऊपर हम और तरह के नारे लगाते हैं और अपने यहाँ के हुक्मरान, चाहे वो किसी भी जमात से हों, चाहे वो पीटीआई, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, हम उन हुक्मरानों की हरकतों को फिर जस्टिफाई करना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ये कि हमारे डबल स्टैंडर्ड्स जो है ना, एक बहुत बड़ा मसला है। तो हर शख्स ही कहीं ना कहीं पे गलत है। देखिए, बात यह है कि खान साहब ने इस रियासत को एक फलाही रियासत बनाने की बात की। अगर खान साहब के लिए खतरा है तो जुल्फी बुखारी भी कोई आम आदमी नहीं है, शेख रशीद भी कोई आम आदमी नहीं है, ये सारे ही अहम लीडर्स हैं। मरियम नवाज भी कोई आम औरत नहीं है, बिलावल भी नहीं है, इन सभी को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। तो सिक्योरिटी थ्रेट्स वाला तो ड्रामा नहीं होना चाहिए, लेकिन इनको बेहतर लोगों को भेज के बेहतर तरीके से उनके साथ शुरू से बात करनी चाहिए थी, पहली बात। दूसरी बात यह कि खान साहब जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसालें देते रहते थे और उनको फिर सोच समझ के वो सारी मिसालें और अपनी एक्सपेक्टेशंस खान साहब ने खुद बढ़ाई हैं। लिहाजा ये जो लोग बातें अभी कर रहे हैं ना कि वो तो थे नहीं, वो तो ये नहीं था, ब्लैकमेलिंग। देखिए, एक कम्युनिटी जो सालों से इस तरीके से टारगेट किलिंग का शिकार हो रही है, पाकिस्तान की रियासत नाकाम हुई है। मैं नहीं कह रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हुई, पाकिस्तान की रियासत आज नहीं नाकाम हुई, दिहाइयों से नाकाम हो रही है। और अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जमाने में भी बहुत दिन के इसरार के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर गए थे और हमने उनको भी उस वक्त भी उतना ही बुरा भला कहा था। लिहाजा रियासत में एक फर्द की भी उतनी अहमियत होती है जितनी उस हुकूमत के सरबराह की अहमियत होती है। जितना अहम सदर है उतना ही अहम कोई भी हजारावाल है, उतना ही अहम कोई पख्तून है, उतना ही अहम फाटा जो अब मर्ज हो गया उसके लोग हैं, उतने ही अहम पिंडी के लोग हैं, उतने ही अहम लाहौर के लोग हैं। तो ये कहना कि आप ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये बात सिर्फ इतनी सी है कि हुकूमत को शुरू से ही कुछ ज्यादा समझदारी से अगर इनको हैंडल करने की कोशिश करते वो लोग तो शायद ये मामला इतना खराब ना होता। अच्छा, वो हो गया खराब, अब ये हार जीत का मामला बन गया, ये किसी की शिकस्त है किसी की जीत है। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। खान साहब को कम से कम को बयान देना चाहिए। खान साहब को जो है वो, आप अपनी रियासत के सरबराह से ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना। मेरे साथ ना इंसाफी होगी तो मैं इमरान खान को ही कहूंगी, आपके साथ ना इंसाफी होगी हुकूमती मशीनरी तो ट्वीट पर चल रही, ट्वीट कर दिया था ना प्राइम मिनिस्टर ने कि मैं जल्द आऊंगा, और क्या चाहिए था? तो फिर वो जल्द चले जाते। आप देखें वो पॉलिटिसाइज भी हो गया ना, आपने पीडीएम को भी मौका दे दिया। बिल्कुल। और आपकी नालायकियों की वजह से जब दूसरे लोगों को मौका मिले
देखिए ये बहुत बात की बात है कि रॉ इन्वॉल्व है, इंडियन वो हैं, वो सारा कुछ है। मसला ये है कि आपने अपने यहाँ इतनी कमजोरियां क्यों छोड़ी हैं? हमारी रियासत ने हमेशा इन कमजोरियों को अपने फवायद के लिए इस्तेमाल किया है और फिर दूसरे भी करेंगे। तो बात तो ये है कि आपके यहाँ चाहे वो शिया है, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो किसी भी एथनिक ग्रुप के लोग हैं, पाकिस्तान तो बना ही माइनॉरिटीज के हुकूक सल्ब होने की वजह से था। पाकिस्तान की तहरीक का आगाज इसलिए हुआ था कि एक माइनॉरिटी का इस्तेहसाल किया जा रहा था। हम जैसे माइनॉरिटी से मेजॉरिटी हुए, हमारे तो जो है वो आंखें बदल गई, हमने तो आंखें माथे पे रखनी है। आफ्ताब जहांगीर साहब, क्या वजह है कि मसालत की कोशिशें जो हैं वो उल्टा तनाज़ा बनती जा रही हैं? जुल्फी बुखारी का एक स्टेटमेंट जो है वो बार बार मीडिया में दिखाया जा रहा है, वो प्राइम मिनिस्टर को आने की बात कर रहे हैं मुजाहिरीन, और जुल्फी बुखारी साहब उनसे कह रहे हैं कि भाई आप क्या जिम्मेदारी लेंगे अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। मतलब इस लेवल के तो आप लोगों ने अपने वुज़रा भेजे हुए। बात ये है कि वहाँ पर जब जाहिर बात है, जब कोई आदमी बैठता है, किसी के साथ बातचीत कर रहा होता है, तो उसके अंदर ये यकीनन ये बातचीत हो रही होती है सारी, जहाँ जब टेबल पर बातचीत हो रही होगी कि भाई कि अगर ये क्या की गारंटी कौन देगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर आता है या कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आए, तो इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं कि हम अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर ने 2013 में हज़ारा कम्युनिटी एक एग्जांपल, मैं सर मेरी बात सुन ले सर, मॉडल टाउन के अंदर क्या हुआ था सर, वो ठीक है आपकी बात, मैं तो इसी वजह से तो आप लोग को वोट मिला था ना सर। आफ्ताब साहब, इमरान खान की इसी बुलंदबांग दावे पर तब्दीली, पाकिस्तान, रियासत मदीना, फलाही रियासत, इन सारी बातों पर तो आप लोग को वोट मिला है सर। कराची शहर के अंदर 18 के अंदर अगर मैंने वीडियो ऑन करके आपको दिखाई और एम्बुलेंस की कर रही है और उसको कोई रास्ता नहीं दे रहा है। देखिए सर, अभी तंजीला ने भी आपको एक बात की कि जब कोई बुजुर्ग होगा, सर आप मेरी बात सुनिए, कह रहा हूँ कि ये मसाइल ये रियासत है, रियासत को अपनी जिम्मेदारी अगर करनी चाहिए, लोगों की सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए, लेकिन जो नहीं हो सकता जी। तो सर आप किसी जरा समझदार को, कोई नेशनल सिक्योरिटी वाले किसी सर मेरी बात सुन ले सर, आप किसी ऐसे वजीर को भेजते ना सर। नहीं सर, अगर आपका वजीर जाके मुजाहिरीन से सिक्योरिटी मांगेगा, जिम्मेदारी मांगेगा प्राइम मिनिस्टर की, तो उस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्या बात करे बंदा? नहीं आप जाहिर बात है, देखिए होता है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मैं प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकता जब तक मुझे भी मैं जब अंदर जाता हूँ तो ये कुछ सिक्योरिटी लोकल इदारे हैं, कुछ सिक्योरिटी इदारे हैं, वो इजाजत देते हैं नहीं देते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ, लेकिन अगर मुझे इजाजत नहीं मिल रही है तो मैं जबरदस्ती लड़के जाऊंगा और खुदा ना खासा रास्ता हो जाए तो किसके मतलब इमरान खान जब कह रहे हैं कि मैं आऊँगा, मैं आप लोगों से मिलूंगा, आप लोग सर फिर बात वही आ जाती है ना, क्या एक हाकिम वक्त की जान का ही कीमती है? मतलब आम शहरी, आम आदमी की जान कीमती नहीं है सर। किसकी जान का कौन जिम्मेदार होगा? यहाँ पर तो कोई लाश लेके नहीं बैठा हुआ, यहाँ तो लोग बैठे हुए, 10-12 एक जगह बैठे हुए, 25-30 एक जगह बैठे हुए, सारा दिन वो काम करते हैं। मुझे कह रहे हैं कि रात को 10 बजे आएगा। नहीं सर, मैं खैर जमील मुझे ये बताएं कि क्या वजह है सर कि ताकत और पावर में आकर पिछले वादे भूल जाते हैं, अपना मंशूर भूल जाते हैं। बेनजीर भुट्टो भी तो थी, बेनजीर भुट्टो को हमने देखा 2 दफा आके उन्होंने अपनी जान को दाव पे लगाया, शहीद हो गई, वो बात गलत है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा या उनके मिनिस्टर से जाके ये बात नहीं की होगी कि जी अगर वजीर आजम आ जाएंगी तो उनकी जिम्मेदारी कौन देगा? सर जमील देखें, जिस मुल्क का सदर हलफ लेने के एक दिन बाद ये बोले कि शादी से पहले किए हुए वादे और सियासत में अपने वर्कर्स के साथ किए हुए वादे ऐसे ही होते हैं जैसे शादी से पहले आप वादे करते हैं, यानी उसके बाद वो पूरे हो ना हो, वफा हो ना हो, ये तो इस मुल्क की तारीख है। ठीक है, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। तंजीला, अब हम बात कर रहे थे कि मंशूर के ऊपर कि जब ऑपोजिशन में होती है यही जमातें तो इनका मंशूर कुछ और होता है, इनके वादे कुछ और होते हैं, लेकिन जैसे ये पावर में आती है, इख्तिदार मिलती है, चाहे वो हमारे पुराने जो हाकिम वक्त रह चुके हैं या इमरान खान साहब हैं, क्या इनके साथ कोई बाउंड्रीज? क्या इमरान खान साहब को जब अपोजिशन लीडर थे इन ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं था, इन तमाम मसाइल का पता नहीं था? वो वाकई अभी उनके हाथ बंधे हुए, कभी माफिया के हाथे, कभी सिक्योरिटी थ्रेट के हाथों, कभी यही सारी चीजें? तंजीला देखिए, खान साहब के जो आसपास लोग हैं वो पुराने सियासतदान हैं। खान साहब जाहिर है सियासत में बहुत अच्छे से हैं, लेकिन वो सियासतदान नहीं है। खान साहब
कि मैं नियत पे भी शक नहीं करती। वो अगर कहते हैं कि मैं फराई रियासत बनाना चाहता हूँ तो मैं समझती हूँ कि वो नेक नियति से ये कहते होंगे। मसला ये है कि खान साहब उसी रियासती मशीनरी के साथ काम कर रहे हैं जो हमेशा से पाकिस्तान में मौजूद रही है, और अगर सिक्योरिटी एजेंसीज उनको ये कह रही हैं कि आपके लिए थ्रेट है, तो खान साहब को ये पूछना चाहिए कि फिर आपके ऊपर हम जो इतना पैसा लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं। अगर आप एक हाथ में वक्त की सिक्योरिटी की यकीन दहानी नहीं करा सकते तो मुझे बताइए फिर वो जो हजारा वाले बैठे हैं वो तो ठीक बैठे हैं। मसला ये है कि कुछ चीजों में जेस्चर्स बहुत अहम होते हैं, और फिर आपने हमारे यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हर चीज के ऊपर होती है, फिर आपने पॉलिटिकली भी चीजों को मैनेज करना होता है। अल्टीमेटली आपने सियासी दानिशमंदी के साथ इस मामले को सुलझाना था, और सियासी दानिशमंदी इसी में थी कि या तो आप शुरू में बयान ना देते, आपने बयान दिया था, आपको थोड़ा सा वक्त निकाल के, आपके पास खुसूसी त्यारा है, आपके पास हर तरह की सहूलत है, आप जाते 10 मिनट में होके आ जाते। जो एक इसमें तासर मिलता है, जो बहुत ज्यादा लोग इससे बात भी करते हैं, वो ये है कि शायद आप किसी और के से ले रहे हैं, आप ये कंसल्टेंसी, आपको कोई और मशवरे देता है, और ऐसे लोग मशवरे देते हैं जो आपके मुखलिस नहीं है। ठीक है, तो फिर इस तरह के तासुर भी मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट्स नेवर टू लेट, इसमें कोई ईगो की बात नहीं है। अभी भी खान साहब को कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि ये मामला सेटल हो जाए, क्योंकि देखिए ये हमारी सुबकी है, और खान साहब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आजम नहीं है, हमारे इस मुल्क के वजीर आजम है, हजारा वालों के वजीर आजम है। तो ही शुड प्ले बिग, बड़ा बनना चाहिए उनको, वो बड़े हैं। ठीक है, आफ्ताब साहब आप मेरे साथ लाइन पर हैं? जी जी। अच्छा आफ्ताब साहब, अब क्या मतलब, अब आज तो देखिए सुन तो रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि वजीर आजम साहब आज या कल जाएंगे? क्योंकि देखिए अभी तक तो मुजाहिरीन वहां बैठे और उन्होंने ये कह दिया कि अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे तो हम ये लाशें लेके इस्लामाबाद आएंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ शारिया, कि आप प्लीज बात को समझें कि पहली बात तो ये कि हमें ये देखना चाहिए कि हम कौन से मुल्क में रहते हैं। हमारा इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। कुछ चीजें सियासी होती हैं, कुछ चीजें कल्चर की होती हैं, और कुछ चीजें आपकी शरीयत की भी होती हैं। ये पहले तो ये समझना चाहिए कि जब किसी का कोई इंतकाल कर जाता है तो सबसे बड़ा हुक्म शरीयत का क्या है। शरीयत का ये हुक्म है कि उसे फौरन पेश कर जो है उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाया जाए। और ये तो शहीद है, लेकिन जो बेगुनाह शहीद मारा जाता है तो वो सिर्फ मैदान जंग में नहीं, कहीं भी वो उसके साथ कोई हादसा होता है वो शहीद है। और शहीद की तो हमारी आखिरी मंजिल ना खत्म होने वाली मंजिल, वो तो आखिरत की मंजिल है, वो तो जन्नत और की मंजिल है। तो आपको क्यों लग रहा है ये क्यों बजिद बैठे हुए हैं, ये मुजाहिरीन क्यों बजिद हैं कि जी जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे? देखिए आप मेरी बात को ये समझे, मैं अगर अभी कुछ ऐसी बातें करूंगा जिससे हो सकता है कि मैं आपको भी या कुछ सुनने वालों को भी या कुछ ऐसे हमारी जो लोग हैं तो अच्छा ना लगे। ये बातें हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और करते भी हैं, और हमें पता भी है। और इन चीजों की मैं उसको खुल के बात कर देती हूँ। आप ये जो बात कर रहे हैं, ये मैंने 4 दिन पहले प्रोग्राम किया था। आगा रजा रिजवी मेरे साथ मौजूद थे, एजाज अवान साहब मेरे साथ मौजूद थे। आगा एजाज अवान साहब ने क्लियरली कह दिया था कि ये प्लॉट किया गया है, मतलब इनकी तदफीन नहीं की गई, ये प्लॉट किया गया। तो ये क्या आप भी यही बात करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ देखिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि वहाँ उसके लिए बहुत सारे फिर बाद में जाके बहुत सारी चीजें की जाती हैं। अब ये इसको क्रिएट किया गया है। देखिए पहली बात ये कि 25 लाख रुपए, या तो इसकी तरदीद कर दें कि ये बात नहीं, 25 लाख रुपए की बात हुई कि 15 लाख रुपए कहा कि जी जो देगी वफात, मुतालबात की बात कर रहे हैं ना आप, अब तो 50 लाख की बात हो गई है ना। अच्छा चले वो 50 की होगी, 50 करोड़ की होगी, मैं वो बात नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात ये भी तो आप ही के मीडिया ने बताया कि वो कह रहे हैं कि हमें जो है कैश चाहिए, चेक नहीं चाहिए। हाँ, उन्होंने कहा है कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं इसी स्टेज पे हमें मिलने चाहिए। मैं बता देती हूँ आपको, आप जो बात करना चाह रहे जी। क्या करें? इन्होंने मुजाहिरीन ने कहा है कि हमें 50 लाख रुपए फी शोधा के, और हमें जो मुजाहरा हो रहा है, जो धरना है, उसी के स्टेज पे मिलना चाहिए। हाँ अच्छा देखिए, वो उसकी वजह आप देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब लोग रियासत के ऊपर मतलब एतबार ही ना कर, 50 लाख मिलना चाहिए। अच्छा अब आप तो ये बेएतबारी तो इनको 22 साल से मिल रही है ना सर, तभी तो ये स्नेच में पहुंच गए होंगे। तो लेना फिर आप जाके सुनने का हौसला भी रखते हैं।
तो जी पहले तो ये कि इसका मतलब ये है कि दूसरों अपने प्यारों के चाहने वालों के आप सौदे कर रहे हैं। अब आज 50 हो गया, कल 1 करोड़ हो जाएगा, फिर 5 करोड़ हो जाएगा। सर मैं उस मुतालबात पर आने वाली थी। पहले तो हम इसी डिबेट में फंस गए कि जी हाकिम वक्त का क्या काम है। उसके बाद पता क्या होगा, उसके बाद दूसरी बात की होगी, बहुत सारी चीजें ये देखो, ये हमें इनसे निकलना होगा। हमें हमारा फैसला ये होना चाहिए इज्तिमाई तौर पर सबका, चाहे वो कोई सियासी पार्टी को उसका ताल्लुक हो, हमारे मुल्क का सिक्योरिटी निजाम इतना फुल है, इतना सॉलिड होना चाहिए कि किसी की जरूरत है मुल्क से बाहर से या अंदर से कोई भी कर सके हमला, कोई भी नुकसान हमारे पास शहरियों को या हमारी अमलाक को या हमारे लोगों को किसी बहादुरी को पहुंचा सके। तो जब इस तरह का निजाम होगा तो फिर वज़ीर आज़म भी आजाद होगा, उसको भी कोई खतरा नहीं होगा। जैसे न्यूजीलैंड के अंदर, विश्व ममालिक के अंदर, मैचिंग के अंदर लोग भी जाते हैं, न्यूजीलैंड के ग्राउंड जो है वो फुल है। क्यों कि उन्होंने उस पर कंट्रोल किया, आवाम ने उनकी बात को माना है। तो उनका वज़ीर आज़म को कोई खौफ नहीं है, वो जनाजों में भी जाता है, वो ताज़ीब करने भी जाता है। तो ये समझते हैं कि हमारा भी मुल्क वैसे ही होना चाहिए। सर आप हमारे मुल्क के हुक्मरानों को आप न्यूजीलैंड की वजीर आजम से कहाँ मिला रहे हैं सर? मतलब वो ऑपोजिशन में थे तो इतने दावे नहीं करते थे, वो वादे ही नहीं करते थे जो वफा नहीं हो सकते थे। आज यही हुआ है कि अपने ही दाम में प्राइम मिनिस्टर साहब फंस चुके हैं। ये 70 साल की तारीख है, ये पहली दफा हजारा कम्युनिटी के साथ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है तंजीला अभी होना नहीं चाहिए। ठीक है सर, होना नहीं चाहिए। हमें उस माशरे में अपने आप को, अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को छोड़ के जाना चाहिए तो क्राइम के पास है। ठीक है, तो इस किस्म के अख्तलाफात है, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, हमारे जो, मैं आपको तो बात करता हूँ कि पीडीएम के 2 लीडर है, बाकी लीडर भी जाते हैं उसके अंदर है, वो भी तो जाके बताएं। चलिए ठीक है, हम यहाँ आते हुए अपने लिबरेशन आर्मी के लोग, वो अपने मिलिट्री पर्सन, वो अपनी सारी बातें तो करते हैं, इनके साथ भी जाते बैठे। अच्छा ठीक है तंजीला, आप ये जो इनकी हजारा कम्युनिटी के जो मुतालबात हैं जिसमें उन्होंने पैसे जो है बढ़ाने की बात की है, जो कंपनसेशन 25 लाख था उसको 50 या 1 करोड़ तक की अभी तक बातें सुन रहे हैं। दूसरा ये कि उन्होंने कहा है कि सूबाई जो सीएम साहब जो है, सीएम बलूचिस्तान, उनको ओहदे से हटाया जाए। असलम रईसानी को हटाया गया था, आपको याद होगा। यही इसी तरह के सिचुएशन हमें उस वक्त भी नजर आई थी। हजारा कम्युनिटी चूंकि 22 साल से जो है वो टारगेट हो रही है, बसों से उतार के उनको शनाख्त करके उनको जो है गोली मार दी जाती है, उनके साथ मतलब एक आम शहरियों वाला सलूक नहीं किया जाता। क्या वजह है कि इतने स्ट्रिक्ट हुए हैं अपने मुतालबात पे इस बार ये लोग? अच्छा मैं आपके सवाल कर रही हूँ, आप सब हैं हमारे साथ, वैसे तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बहुत ही मतलब अक्सर मेरे प्रोग्राम्स में भी आते हैं, तो मुझे पता है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स इन चीजों के ऊपर ये नहीं खेलते। देखिए 70 सालों की तारीख है, 70 सालों में जो कुछ भी होता रहा, और आप 22 साल की बात करिए, 22 साल में जो भी होता रहा, इमरान खान पहली बार वजीर आजम बने शाजिया, और एक ऐसा शख्स वजीर आजम बना है जिसने पब्लिक को बेतहाशा उम्मीदें दिलाई थी। तो अब आप जब वजीर आजम बन गए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब जो है वो मुझे पता नहीं था कि सिस्टम इतना खराब है, मुझे पता नहीं था इस मशीनरी में ये मसाइल हैं, क्योंकि आप खुद ही कहते थे कि मुझे सब पता है और मैंने हर चीज की तैयारी कर रखी है। एक तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई के लोगों को ये समझना चाहिए कि हम जिस तकलीफ में होके इमरान खान साहब को कहते हैं कि आप पहली बार वजीर आजम बने हैं, अगर आपने माजी की गलतियों को दोहराना है तो फिर माजी के हुक्मरान अच्छे थे ना, फिर वही पड़े रहते, फिर आप क्यों आए हैं? अगर आपने 10 साल पहले और 15 साल पहले की गलतियों को ही आज इस्तेमाल करना है अपनी किसी गलत पॉलिसी को जस्टिफाई करने के लिए, तो फिर वो जो 15 साल पहले थे वो काफी थे। रही बात देखिए मुतालबात की, एक ऐसी कम्युनिटी जो आप कह रही हैं बसों से उतार के शनाख्त करके मारा जाए, जो इस मुल्क के शहरी होने के बावजूद उनको पता ना होगा कहाँ उनकी जिंदगी का इख्तिताम हो जाएगा, और जिनकी जिंदगियां इतनी महदूद हैं, आपको पता ही है कि कोयटा में वो बिल्कुल एक तरह से दीवारों के अंदर रहते हैं। सिक्योरिटी तो उनको मिल जाती है लेकिन उनकी नकलो हरकत तक इतनी ज्यादा महदूद है कि वो बिल्कुल भी शायद वो 0.some% भी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजारते, उनके पास वो हुकूक नहीं है जो हमारे पास है। तो इतनी ज्यादा जब एक्सप्लॉयटेशन होती है और आप इतने ज्यादा दुख में होते हैं, आप शौक में होते हैं, और आपको जो मुल्क के हुक्मरान हैं उनकी तरफ से इस तरह के रवैये का सामना करना पड़े, तो मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। सो ये जो वो मुतालबात, देखिए रियासत भी तो इनाम और
रियासत भी तो कॉम्पनसेशन के अनाउंस करती रहती है ना, जब भी कोई हादसा होता है दवाई की इनको पैसे देती है, तो क्या रियासत सौदा करती है? क्या रियासत उनकी जिंदगियों की कीमत अदा करती है? तो मेरा ख्याल है कि दिस इज वेरी अनफेयर, और उनको भी चाहिए कि मसला ये है कि इमरान खान को बुलाने से क्या होगा। इमरान खान को बुलाने से हजारा के लोग वापस तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन वो लोग जो हजारा को इस तरीके से मार रहे हैं उनको एक मैसेज तो मिलेगा ना कि हुक्मरान और रियासत इन लोगों को ओन करती है और रियासत इन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती है। और ये जस्टिस जो है ये आर्मी चीफ की तरफ से भी जाना चाहिए, क्योंकि देखिए बलूचिस्तान में ज्यादा जो सिक्योरिटी की सारी चीजें हैं और सारी जिम्मेदारी वो तो आर्मी के पास है, और ये जस्टिस इमरान खान साहब की तरफ से भी जाना चाहिए। और बाकी रही कि कोई इस्तीफा देता नहीं, देखिए पाकिस्तान में तो अखलाकी तौर पे अगर देखा जाए, सिर्फ मैं सियासतदानों की बात नहीं करूंगी शाजिया, पाकिस्तान में सहाफी भी उसी में है, डॉक्टर्स भी उसी में है, पुलिस वाले भी उसी में है। हमारे यहाँ अखलाकी कदरों का जवाल बहुत बुरा है, इन्हितात है बहुत ही बुरा। तो आप ये कहेंगे पाकिस्तान में कोई किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत होगी कि वो समझेगा कि भाई मेरी नाकामी है और मैं नहीं, रियासत नहीं, मैं नाकाम हुआ और वो इस्तीफा देके चला जाएगा? नहीं, ऐसा कभी कहीं सुना है आपने? ठीक है। अच्छा आफ्ताब साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि इसको हम कह लें कि सेक्टेरियन दहशतगर्दी कह लें, इंतहा पसंदी कह लें, एक बार फिर पिनप रही है। इस वक्त जो है पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें फिर मुतहरिक हो रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त पीडीएम को लेके और हुकूमत को लेके बस एक सियासी अखाड़ा बना हुआ है। तो दहशतगर्दी पर कब फोकस होगा, कब नेशनल कंसेंसस से बैठ के वो नेशनल एक्शन प्लान, नेक्टा, बार बार हम उसको बातें करते हैं मगर उस पर तवज्जो नहीं दे रही हुकूमत अभी। अच्छा देखिए शादी, आप सिर्फ थोड़ा सा ये समझने की कि ये जो अभी एकदम 12 जमातों का एक इत्तेहाद हुआ है पीडीएम के नाम से, और उनका जो बयानिया आ रहा है इसमें जो दुश्मन है, जो शरद पार हमारे दुश्मन है, या तो ये कहें कि हमारे है ही नहीं दुश्मन है। जब हम इस बात को मानते हैं कि हमारे वहाँ बैरूनी दहशतगर्दी होती है, तो उन्हें एक मौका मिल गया है। उन्हें ये देखने पता चला है कि हुकूमत के खिलाफ ये सारे खड़े हैं और इसका बयानिया क्या है। देखिए जब ये बात करते हैं बलूचिस्तान के अंदर, तो बलूचिस्तान की जो बात गुफ्तगू मुझे जरूरी नहीं है कि मैं आपको अभी उसको रिपीट करूँ। जब ये सिंध में आते हैं तो सिंध में जो गुफ्तगू की, जब गुजरावाला जाते हैं तो जो गुफ्तगू की इन्होंने, तो उससे उनको एक चले सर ऑपोजिशन को करने देना सर काम, आप लोग का जो काम है सर। नहीं ऐसा नहीं है ना, आप ऑपोजिशन के बगैर आप देखें, ऑपोजिशन एक बहुत बड़ा किरदार है, एक सियासी। तो ऑपोजिशन तो कहती है कि हमने तो 2-2.5 साल मौका दिया है ना हुकूमत को, लेकिन जब भी आते हैं आप चोर डाकू करप्शन की बातें करते हैं। क्या सूबे सिंध के अंदर हुकूमत ऑपोजिशन की, आप कैसी बात कर रही है कि ऑपोजिशन को करने दें? ऑपोजिशन क्या पाकिस्तान ऑपोजिशन का नहीं है? पाकिस्तान अगर सिक्योर होगा, पाकिस्तान अगर मजबूत होगा तो आज हम कल ये लोग होंगे। हमें परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लोगों को फैसला करने दिया जाए, तो हो सकता है हमारी परफॉर्मेंस इस काबिल ना हो तो लोग हमें दोबारा मुंतखब करें। नहीं सर, मेरे कहने का मकसद ये था कि ऑपोजिशन जो सियासी उखाड़ प्रचार कर रही है वो करने दें। आप लोगों का काम जो चीजों को एड्रेस करना है, गुड गवर्नेंस है, लॉ एंड ऑर्डर की चीजें है, महंगाई, करप्शन। ये लोग ये ऑपोजिशन के साथ बैठते नहीं है। आप एक तरफ चली उनको सब कुछ करें, आप उछाल प्रचार करने दें, और आप हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तानियत की बात करें, आप मजबूत पाकिस्तान की बात करें, आप पार्लियामेंट को मजबूत करें, आप पार्लियामेंट के यहाँ मुकदमा कर लड़े लोगों का, ठीक है, महंगाई का मुकदमा पार्लियामेंट में लड़े। चले मेरे सर, हम भी यही कहते हैं, हम भी यही चाह रहे हैं कि ऐवान बाला में आके आप अवामी मसाइल पे, चाहे वो ऑपोजिशन जमाते हो चाहे हुकूमत हो, वो अवामी मसाइल को एड्रेस करें। चलें ठीक है सर, पार्लियामेंट में अपने जाति मुकदमा न लड़े, समझे ना। और ये जितनी चीजें पार्लियामेंट के अंदर आके अगर उसको बेहतर कर रहे हैं तो पार्लियामेंट करेगी, अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो वो पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, सारे काम जितने एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला भी तो होना चाहिए ना। आप लोग ना आप बर्दाश्त करते हैं ना ऑपोजिशन जमातें बर्दाश्त करती हैं, तो बात आगे। चले सर ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त सर खत्म हो गया। आफ्ताब जहांगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, तंजीला मजहर आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले हमें जमील फारूकी ने ज्वाइन किया था, उनको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो हमने बात की कि इस वक्त सियासी अखाड़ पिछाड़, पीडीएम, हुकूमत ऑपोजिशन को जेर करना चाहती है, ये सारी चीजें एक तरफ रखें, बहुत सारे मामलात पे नेशनल कंसेंसस की जरूरत है, वरना पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें इसी तरह मुतहरिक होकर टारगेट करती रहेंगी। अभी सिंध में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, कुछ थ्रेड्स सिंध के और कराची के हवाले से भी हैं। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी, अल्लाह ने के बाद।